बहुत मुख्तसर सी 2 मिनट की बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये कब्ज़ा माफिया हो या कोई भी ऐसी मनफी सरगर्मियों में मुलविस क़ुव्वतें हों, जब आवाम खड़ी होती है, आवाम अपनी क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाती है और उस बुराई के ख़िलाफ़ जद्दोजहद का आगाज़ करती है या उस बुराई के ख़िलाफ़ अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए खड़ी हो जाती है, तो फिर बड़ी से बड़ी ताकत भी उनके आगे रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। ये बात बिल्कुल हमेशा से तारीख़ में साबित है। तो यहाँ पे जब आप लोग जमा हुए हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे जमा हुए आपने अपने फ़ाइलें दिखाई और सब कुछ किया और फिर उसके बाद जाके सो गए कि ये लोग अब आपके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस काम में लगना पड़ेगा और साथ साथ रहना पड़ेगा। हम ये नहीं आपसे डिमांड करेंगे कभी भी कि आप जाके गोलियों की पुछाड़ में खड़े हों या लड़ें, या हमारी माएँ बहनें बच्चे हमारे बुज़ुर्ग गोलियों की पुछाड़ में सामना करें। उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम और हमारे साथ की जो हम अब टीम बनने जा रही है और जो ये मुकाबला करेगी, हर तरह से कानूनी सरहदों पे पहले, कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए पहले, और बाद में अगर नहीं संभलते हैं, ये नहीं समझते हैं और ताकत की ज़ुबान ही समझते हैं, तो फिर आवाम के साथ हम खड़े होंगे और अपने हुकूक़ को हासिल करेंगे। तो इतना मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा था कि बिल्कुल ना घबराएं, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला आपकी फ़तह होगी, हक़ की फ़तह होगी। इसी जगह एक और सेक्टर 3 के अंदर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। सोसाइटी है और बहुत पुरानी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी है गोदरा, उसकी है, गुलिस्तान गोदरा के नाम से सोसाइटी है, और वो यहाँ पे अपना बहुत अरसे से बेचारे उसको बनाते चले आ रहे थे। अब जाके रिहाइश हुई, कोई 100 सवा 100 घर बने और उसके साथ ही कब्ज़ा ग्रुप भी आ गया। तो वहाँ पे उनका मुकाबला सामने जिस ग्रुप से था, मैंने फ़ोन किया एसएचओ को, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि जी ये वकला भी हैं और कुछ और लोग भी उनकी तरफ से आए हुए हैं। मैंने कहा आप उनको समझाएं, बताएं, अगर उनके पास कोई पेपर है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शो करें। मैं इनको भी भेजता हूँ सोसाइटी वालों को, ये आकर के आपसे मिल लेंगे, अपने पेपर शो कर देंगे, अपने वकील ये भी ले आएंगे साथ, ताकि बैठ के बात हो सके। लेकिन मेरी बात ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो जवाब आया थाने से, वो ये आया कि उन लोगों की FIR काट दी गई। उनमें 5-6 लोग जो सोसाइटी को देख रहे हैं, रन कर रहे हैं और उसके कब्ज़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR काट दी। ठीक है, मैंने कहा अब वो भी खड़े हो गए, गोदरा वाले भी, अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने ये जान पकड़ ली है कि ठीक है FIR काटो, गोलियां चलाओ, जो करना करो, कब्ज़ा नहीं होने देंगे, अपनी सोसाइटी को नहीं जाने देंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तारीख नहीं होने देंगे, हम अपनी प्रॉपर्टी को खुद सेव करेंगे। तो अब जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, तो कानून नाफिज करने वाले जो बाला इदारे हैं उनको नोटिस लेना पड़ेगा, उनको इनके आवाम की दादरसी के लिए आना पड़ेगा, रेंजर्स को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से कब्ज़े कराए जा रहे हैं, और उनको आवाम के हुकूक़ के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आना पड़ेगा। बस सूरत दीगर यहाँ पे बहुत अनारकी फैल जाएगी, अफरा तफरी फैल जाएगी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शद्दोमत के साथ सारी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत टाइम निकाला है, आइंदा आपने टाइम निकाला। नहीं, उस वक्त जब MQM का वज़ीर दाखिला था, काम बिल्कुल रोके गए हैं और बज़ोरे फ़ोर्स की ताकत से रोके गए। और आपको पता है कि इसी सरजानी के अंदर बहुत ज़्यादा जितनी इंक्रोचमेंट का काम था, उसको सबको रोक करके खाली करा करके और दिया गया। ये सेक्टर 8 है आपका, इसके साथ साथ आगे सेक्टर 9 और 10 में उस वक्त भी कब्ज़े होने की कोशिश की गई थी, लेकिन सेव किया गया और बचाया गया। और सिर्फ अगर हमारे होम मिनिस्टर साहब पर्सनली इंटरेस्ट ले लेंगे, तो ये सारा काम जो हो रहा है, ये सब वाइंड अप हो जाएगा, ये सब रुक जाएगा। नहीं, मैंने वो बात बताई जो आपके इल्म में होगी। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं SHO साहब से, तो मेरी बात सुनिएगा। अब आप मेरी बात तो सुन लेंगे ना, आपने कर लिया। मैंने SSP साहब को भी राब्ता किया है। मैंने बताया, सबसे पहले मैंने ये बताया कि कमिश्नर साहब को, DIG साहब को, IG साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, DG KDA को, आपने शायद सुना नहीं, और आपके जहन में मेरा ख्याल है कि SHO साहब की तरफ से बैठ गई बदगुमानी। तो SHO साहब से भी माजरत कर लेता हूँ अगर आप कहें तो।
कि SHO साहब हमारे अपने हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। जी जी। माजी में भी चेहरे कराची में चाइना कटिंग हुई है, उसके हवाले से कुछ जिक्र किया। अगर वो माजी का चाइना कटिंग सही था तो ये आज का लैंड ग्रेबर का जो कब्जा माफिया ये गलत है या उस टाइम का चाइना कटिंग? नहीं, उस वक्त का भी गलत था और आज का भी गलत है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना? ऐसा ही है ना? जैसे उठी गोरी जुल्फकार KNB सालिम की हार KNB मजलूम कबार। पहले तो तमाम लोगों का शुक्रिया, और फ़ज़ाइल भाई मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए ज़्यादा बोल जाते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था थोड़े मेरे भाई कुछ जज्बाती हो रहे थे। मैं क्वेश्चन आंसर का भी जवाब दूंगा, सारे तमाम चीज़ों का शुरू से लेके एंड तक का हर चीज़ का जवाब दूंगा। ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा मैं पब्लिकली हूँ या अपने मोबाइल से खुद उठा के, कोई एडिटिंग की नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट जो बात होती है वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे पहले, अभी ये थोड़ी देर पहले पुलिस की बात हो रही थी। मैंने ना माइक भी पंडाल के अंदर इसलिए भिजवाया ताकि वहाँ से सवाल आएगा और हम यहाँ से जवाब दे रहे होंगे, ठीक है ना। अब आ जाए, जैसे अभी बात हुई पुलिस की। एक मिनट, थोड़े लोग बैठे ना, लेटर हेड लिखा, जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का, उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझें। मैंने एक लेटर हेड लिखा, उसके अंदर मैंने लिखा जो मेरे पास आज भी एविडेंस के तौर पे मौजूद है, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं उसमें मैंने लिखा कराची नौजवान फाउंडेशन की तरफ से कि मैंने कहा कि हमारे लोगों को आपकी पुलिस जो है वो हकीर समझती है। इस पंडाल के अंदर जो लोग मौजूद होंगे हाथ उठा के बताएं, एप्लीकेशन थाने में आज तक किस किसने दी है? आपने दिए। उनको माइक दीजिएगा, वो जो ब्लू शलवार कमीज वाले। ये हमने इजलास बुलवाया इसलिए था कि यहाँ पे पब्लिक से बात करेंगे। अभी हम सवाल भी करेंगे। आपने कितने टाइम पहले एप्लीकेशन दी थी? 2 साल पहले। वहाँ प्लॉट की दी थी, घर की दी थी? प्लॉट की। घर बन गया वहाँ पे? नहीं, घर नहीं बना, मगर वहाँ पे कब्जा ग्रुप चल रहा है। बाउंड्री हो गई, कुछ ना कुछ हुआ? हो गई ना? आपके पास से तो नहीं आया? नहीं। 2 साल में नहीं आया। मैंने यही बात कही कि हमारे लोगों को हकीर समझा जाता है। अगर हमारे पास ताकत ना हो तो लैंड माफिया जो है वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके जब एप्लीकेशन आती है ना तो उसके पास व्हाट्सअप होती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है। ऐसा होता है, 2000% ऐसा होता है। बंदा कंप्लेन करने जाता है प्लॉट की, जब उसका नंबर आता है तो वहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 की बिल्डिंग बन जाती है, वहाँ पे बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ का ही माहौल है। तो मैंने इसलिए कहा, IG साहब को लिखा कि आप अपनी पुलिस का रवैया सही करवाएं, हम लोगों को हकीर ना समझें। ये मोबाइल, ये यूनिफॉर्म, ये ऑफिस, चाहे वेपन्स हो आपके पास, जो भी चीज़ है ये हमारे पैसों का है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करें, ना उल्टा हमारे ऊपर इस्तेमाल करें। ऐसा ही हुआ। इसी तरह जैसे सुरजानी के अंदर एक बार नहीं 10,000 मतलब, अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा फायरिंग का वाक़या हुआ। किसने किया था? कौन कर रहा था? अच्छा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं। डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है, KDA के अमले ने बहुत अच्छा काम किया, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर थोड़े टाइम पहले उनको रोक लिया जाता तो लोग आज इस तरीके से बदजन नहीं होते। अच्छा, अब KDA ने क्यों नहीं रोका? ऊपर की कमांड किसकी है? चेक कर लो किस सियासी जमात की कमांड है। सबको पता है कि कौन सी सियासी जमात है जो कि सिस्टम चलाती है। उन्हीं के लोग डायरेक्टर भी, DG भी, सारे वो लोग हैं। एक AD की औकात ही नहीं है कि वो अपना काम करवा सके। नाले के पास अभी थोड़े टाइम पहले इंक्रोचमेंट हो रही थी, मैंने यहाँ पे साइड ऑफिस के ऊपर एप्लीकेशन दी। यहाँ से AD उठकर गया वहाँ पे तो उसको ऊपर से फ़ोन आता कि पीछे नहीं जाना, बोला सिस्टम का काम हो रहा है। तो भाई कौन सा सिस्टम है यार? ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? शहर से सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा। गरीब लोग बस से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मेरा कसूर क्या है मुझे ये बताएं। हमारे यहाँ पे ना काउंसलिंग सिस्टम होता है, जैसे काउंसलर होता है, चेयरमैन, UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, ये सब होते हैं। इनका काम पता है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये करना, अवामी मसाइल के ऊपर आवाज़ उठाना, उसका हल तलाश करना। यहाँ पर हमारे काउंसलर्स भी हैं, एक सियासी जमात के, टाउन चेयरमैन भी हैं, UC चेयरमैन भी है, सब कुछ हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जगह के ऊपर कब्जा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब ड्रामेबाजी बंद कर देनी चाहिए। कोई भी शख्स, किसी के अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि कोई बाहर से उड़कर आके हमारी जगहों पे कब्जा कर ले। इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, उनकी तमाम तर मार्केटिंग, जितने भी इधर लोग बैठे हुए उसमें से आधे से ज़्यादा लोग, उनसे जाके पूछोगे ना, वो यही बोलेंगे यार मेरा फलाना जानने वाला था, उसने दिलवाया। तो यार ये तो ना करो, जब तुम्हें पता था तो तुमने क्यों बिकवाया?
मैं किसी भी सुरजानी के बहुत सारे एरियाज की बात करता हूँ, तो फिलहाल अभी जो मेन इशू चल रहा है सुरजानी का, जिसके अंदर फेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये चल रहा है, बहुत सारे ऐसे हैं, कोई गुलशन के नाम से बन गया, कोई किसी सियासी जमात के चेयरमैन के नाम पे बन गया, सब बन गया। कैसे बन गया, वजूद में कैसे आ गया? यहाँ पर ये बताएं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हुए इंक्रोचमेंट की गाड़ी कब आई थी किसी के घर पे, जब वो बना रहा था? केडीए की बैलेट फाइल के ऊपर कोई बैठा है ऐसा कि जिसने ब्लॉक रखा और इंक्रोचमेंट का वास्ता नहीं है, केडीए की प्लॉट है, बैलेटिंग का प्लॉट है, इंक्रोचमेंट की गाड़ी आती है, वो उठा के लेके चली जाती है मजदूरों को, उसके बाद पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। किसी ने आज तक आवाज उठाई? जब तक हमारी अच्छा पूरे मुल्क के अंदर चाहे फोर्सेस हो, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, प्लस गवर्नमेंट के नुमाइंदे, गवर्नर, मिनिस्टर, सब पुलिस से डरते हैं। वहाँ पे कानून चेक कर लें आप, हमारे यहाँ पे पुलिस उनसे डरती है, अजीब माहौल है। फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो माल दे रहा है ना, जो सिस्टम चला रहा है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे अब्दुल्ला भाई ने कहा ना, इस बात का मैं नहीं शायद हूँ, डीआईजी के पास जब ये गए थे उन्होंने मुझे गैदर किया था, हमारी इनकी टाइमिंग आपस में मैच नहीं हुई, मैं खुद गया था यार, जब ये बाहर निकले मैं वहाँ पे मौजूद था। एक शख्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम कर रहा है, एसएचओ को कॉल कर, अच्छा एसएचओ साहब माशाल्लाह से जो हैं इनको किसी भी चीज़ का पता ही नहीं है, आप इनको बोलो यार कहाँ पर है ये, जब आपको इलाके का ही नहीं पता तो आपने एसएचओ लगाया ही क्यों? आप और हम जब तक एक साथ इकट्ठे होकर इस चीज़ के ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर जितने भी फेज बन रहे हैं, अभी आपको पता है केडीए को तो फिर भी चलो होश आया, केडीए ने भरपूर काम भी किया, अपना सेक्टर आज़ाद भी करवाया भरपूर तरीके से। एमडी अभी भी सो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास फाइल होगी ना, उनको पता ही नहीं कि उनके पास कब्रिस्तान की फाइल है। एमडी की प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। किस ने अभी फेज 3, 2, 1 और बहुत सारे लिए आपने? माइक दीजिएगा उनको। उसी तरफ आ रहा हूँ। गुलशन उस्मान की तो एक नई कहानी है, वो समझाता हूँ मैं आपको। उसका तो केडीए से ताल्लुक नहीं है ना रेवेन्यू से ताल्लुक है, वो एक शख्स की प्रॉपर्टी है, उसकी एक अजीब दास्तान है, वो सुनाता हूँ मैं आपको। जी भाईजान। वालेकुम सलाम। फैजान भाई, मैंने फेज 3 में 60 गज का प्लाट लिया है। सही है, समझ गया ना? उसके लिए गया तो वो बोल रहे कि जी इस पे 40% कटेगा। 40%? हाँ। कौन से कानून के तहत? एक बात ये, फिर दूसरी बात देखिए, आप लोग को गैदर करने का मसला ये है कि ना आपने 40% कटवाना है, हम सब जमा हुए ना इसलिए हुए कि हम आपकी रहनुमाई कर सकेंगे कानूनी तौर पे, लीगल एड के तौर पे, एफआईए के तौर पे, हर तरीके से। सिर्फ आपने साथ खड़े होना, बाकी लड़ना हमारा काम है। देखिए मेरे पास जब थ्रेड आई ना कॉल पे, तो उसने मुझे अंदाज में ये बोला कि तुम्हारे घर पे कब्जा कर रहे जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैंने कहा मेरा घर ही है ये, मैंने कहा लोग है मेरे घर पे कब्जा हो रहा है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जब तक आप लोग साथ खड़े नहीं होंगे ना, हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। आप लोग का साथ खड़ा होना जरूरी है। दूसरा 40% क्या, 4 आने भी नहीं कटवाने आपने, रिफंड होगा तो पूरा होगा। कुछ बेअकले लोग हैं जो इस बात के इस मंजन के अंदर अभी भी आ रहे हैं कि वो तो केडीए से थे, हमारा भी सेटलमेंट हो जाएगा, दूसरी जगह पे कर लेंगे। भाई कैसे हो जाएगा जब एक चीज तुम्हारी 2 नंबर है तो बाकी तुम्हारी सारी चीजें कैसे तो सीधी हो गई? किसी डिपार्टमेंट ने आपको लीज दे दी, किसी डिपार्टमेंट ने आपको एनओसी दे दी, कुछ भी नहीं दिया, बस 4 पेपर गत्ते के लेके सबको खड़ा कर दिया और बेचते गए। देन माइक देन। मेरा फेज 2 के अंदर है, गए थे तो हमने जब रिटर्न का बोला तो उन्होंने भी हमें 40% का बोला था, तो 60 गज का लिया था, 50,000 रुपये एडवांस दिया था, 6,000 रुपये महीने का। तो जब हम रिटर्न के लिए गए थे, जब ये मामला जब देखे हमने, तो एक वादा का है और एक मेरा है और एक भाई का, हमारे 3 प्लाट है टोटल। तो जब हमने बोला तो हमारे पैसे वापसी करो, तो कह रहे आप कुछ भी कर लो, 40% तो आपको काट के दिया जाएगा। अच्छा, कौन से कानून के तहत पूछा नहीं आपने? एक तो बात ये, दूसरी बात ये तो थोड़ा सा खुश हो आप इस बात के ऊपर, क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे वहाँ से। मुझसे बोला ना कि यार भाई आगे वाले रुक गए, मैंने बोला पैसे कौन देगा? मैंने बोला ये तो भाग जाएंगे क्योंकि ये लोग यहाँ के हैं थोड़ी, जो हैं यहाँ के वो स्टेट से बाहर के, जो कि हमारे अपने ही लोग हैं, हम में से ही हैं जिन पे हमने भरोसा करके ये सारी चीज़ें खरीदी थी। ऐसा ही है, आपने भी किसी अपने बंदे से को देख के खरीदी होगी ना, वरना बाहर से जो आके सिस्टम चला रहे हैं उनको तो देख के नहीं ली होगी आपने। हम धोखा किससे खाए? अपने लोगों से। तो अपने लोगों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम किसके साथ कर रहे हैं। माना सुरजानी के अंदर सीधी जगह नहीं है, कोई बात नहीं, किराए पे रह लेंगे। मेरे पास खुद एक प्रोजेक्ट है, मैंने रक्शे वालों को देखा है कि मेरे पास 10-10 रुपए कर करके जमा कर लेकर आए, इतने सारे पैसे लेकर आते थे, बोलते कितने, बोले 93,000 रुपये। तो ये हमारी कैपेसिटी है।
अच्छा, हम क्यों करते हैं, वजह क्या है? हम इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होते हैं। हम तो जैसे तैसे करके गुजार ली, हम जितने भी हैं जो लोग सोच रहे होते हैं वो बेचने की नीयत से थोड़ी कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि हमारे ऊपर एक छत आ जाएगी। अभी जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, आज 2017 की बात अगर मैं करूं तो 2017 के अंदर यही गवर्नमेंट थी, जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, यही मौजूद थी। 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर निकला था जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम एमिनिटीज़ वगैरह सबको डिमोलिश किया जाए, बिल्कुल जीरो कर दें। अच्छा, उसमें खुशी भी हुई कि कुछ पार्क्स भी मिले, सारे भी मिले। उसमें एक सियासी जमात को जो बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया, उनके ऑफिस को तोड़ा गया। अब क्या ये सियासी जमात रियासत से बालातर हो गई है कि एमिनिटी के उसके ऊपर गरीबों को लूटते रहे हैं? प्रोजेक्ट बना दो, गोड बना दो, विलेज बना दो, टाउन बना दो, गुलशन बना दो, कोई पूछने वाला नहीं है। ये कैसे होगा? जी दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैंने फेस 3 में प्लॉट बुक करवाया था, सही है। 3.5 लाख रुपए उसमें मैंने पेमेंट करा, डाउन पेमेंट, और किस्तें उसके 25,000 रुपये महीना। सही है। तो अब जब से ये चीज़ें देख रहे हैं, हम लोग प्लाट के बारे में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से भी देख रहे हैं, और वहाँ भी तोड़ फोड़ देख कर आ रहे हैं। जब से ये देखा दिल घबरा रहा, ना रात को नींद आती है। बहुत मुश्किल से ये मैंने करा है प्लाट का, कर्जा लेकर फिर हमने ये बुक करवाया था। किराए के मकान में रहती हूँ मैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप वहाँ से अपने पैसे रिफंड करें। अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे कहीं की बात करने, उन्होंने कहा इस तरह नहीं हो सकता, वो 40% कटेंगे। 40% किस चीज़ के कटेंगे? पूछा नहीं आपने? पूछा है तो अच्छा, जाहिर सी बात है आप खुद जा रही होंगी। हमारे साथ मसला ये कमज़ोर लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है, ठीक है ना? ये सारे बादशाह बने हैं, ठीक है? हमारे ही पैसों से ऑफिस ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें ही दबाया जा रहा है। अच्छा, आज हम यहाँ खड़े क्यों हैं? इसका मकसद क्या है यहाँ पे खड़े होने का? यही तो मकसद है कि हम सब साथ खड़े हैं, यहाँ पे कमज़ोर नहीं है। यहाँ पे एमपी भी मौजूद है, रियल एस्टेट एसोसिएशन वाले भी मौजूद हैं, मैं एक छोटा सा अदना सा आदमी, ये भी आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा, मेरे पास एक्सेस तो 24 घंटे का है। चले बाकी लोग हो सकता है मसरूफ़ हो, मेरे पास तो हर किसी को पता है कि मेरे पास एक्सेस फैक्टर 5L के अंदर जब चाहे आ सकती। परेशान होने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। जिन जिन की फाइलें हैं वो सारे। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपके जब से ये चीज़ें देखी, मैं किस्तें नहीं भरी क्योंकि डर चुकी, मैं खुद कितनी बड़ी मुश्किल से किस्तें अदा कर रही हूँ। सही है। तो मैंने अब किस्तें देना बंद कर दी। वो कह रहे 3 महीने बाद आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो मैंने पैसे भरे वो इतने, मुझे पता है वो कैसे भरा, वो कह रहे उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा अगर आपने किस्तें अदा नहीं करी। अच्छा, मैंने और अब्दुल्ला भाई ने और एसोसिएशन ने, हमने ना एक कमेटी बनाई है, लीगल एड कमेटी, जो तमाम तरह के मैटर सिर्फ देखेगी है, क्योंकि बात सिर्फ बातों की हद तक ना हो ना, इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो आपने जिसके तवस्सुस से ये बुक करवाया वो भी पार्टी है हमारी, और जिस एसोसिएशन के तहत आपने, यानी कि जो एसोसिएट्स होगा उसके तहत क्या, वो भी पार्टी है हमारी। इंशाल्लाह परेशान ना हो। आपने यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे जाहिर सी बात है इसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है हम अपना ऑफिस का बता देंगे कि आप लोगों ने रब्ता कहाँ करना है। सिर्फ आप लोगों ने एक बार एप्लीकेशन ये सारे डॉक्यूमेंट पुटअप करवाने बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने एक मकान खरीदा था जिसमें मैं रह रही हूँ। एमकेएम के बंदे ने मुझे बेचा था वो मकान। सही है। और वो मकान में एमकेएम के सेक्टर की गई थी एप्लीकेशन करवाने, मेरे पास एप्लीकेशन की रिसीविंग भी है, पर वहाँ से तो मुझे धक्के दे के निकाल दिया। पहले उन्होंने दी एप्लीकेशन, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि ये हमारे ही बंदे, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। सही है। उन्होंने धक्के दे के निकाल दिया। मैंने अजमेर नदी थाने में भी 2 एप्लीकेशन जमा करवाई है, बस वो ये बोलते हैं, वहाँ से ना लोग आते मेरे घर पे डराते धमकाते, कहते कब्जे का मकान है, हमारा घर है, खाली करो, बहुत तंग करते हैं। उसको रास्ता करते, वो कुछ नहीं करते हैं। वो असल में बंदा होते हैं और रणबीर उनका बनता है, एमके के साथ होता है वो बंदा। अच्छा, मैं आपका सारी बात समझ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि एक्सेस होना चाहिए। हम लोग जो कमेटियाँ बनाते हैं ना, वो बनाते हैं इसलिए कि उनके मसाइल जो है वो हम तक आएँ, ठीक है? अब जैसे आपने बताया तो यहाँ पे एमपी साहब मौजूद हैं। आपकी ये जो परेशानी है ना, आपने इसको रिटर्न में, अच्छा हमने एक आसान तरीका ये रखा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाओगी टाइपिंग करवा कर लाओगी, कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस आएंगी, वहीं पर ही टाइप होगी, वहीं पर ही सारी चीज़ों को हम खुद रन करेंगे, काम करेंगे। 3 साल से परेशान हो रही हूँ मैं। 2 जगह एप्लीकेशन लगा चुकी। एक मैं यूनिट में गई थी, मैं वहाँ तो 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी हमसे, उसमें 10,000 रुपये हम उनको दे ही चुके कि हमारा काम करवा दें, पर वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला जब ये है ही यूनिट का बंदा है, ये क्या नाम है यहाँ का एमकेएम का बंदा, तो हम क्या कर सकते हैं।
उन्होंने भी कुछ नहीं किया। 3 साल हो गए मुझे परेशान होते हुए। अब घर पर लोग आते हैं, आके इतनी बदतमीजी करते हैं, और ना कभी पुलिस वाला आ जाता है कि हम पुलिस वाले हैं, आप खाली करें, आधी रात में आपको गन पॉइंट पे निकाल देंगे, ना तंग करते हैं। और उसको भी बोले फेक फाइल दी उन्होंने, कब्जा मेरे पास है घर का भी, अच्छा फेक फाइल दी, मेरे पास फाइल भी मौजूद है। ट्रांसफर के नाम पर उन्होंने फुल पेमेंट ले ली मुझसे। ट्रांसफर का 1 का पेपर भी अभी मेरे पास मौजूद है, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। लेकिन वो ना नाम करवा रहे, ना ही मेरी पेमेंट वापस कर रहे। जब पेमेंट मांग रहे तो बोले दिखेगा तो दे देंगे, जब उसका मकान का रिकॉर्ड ही दिया तो कैसे दिखेगा। ब्रोकर ने हमें दिलवाया था ये घर। अच्छा, आपसे किस पुलिस वाले ने डिमांड की थी वैसे? पुलिस वाले ने नहीं की थी, आप बोली ने वो आया था। यूनिट गए थे हम लोग। यूनिट में कौन था? नॉर्थ कराची में थे। नाम? जितने पैसे की डिमांड की थी वो कोई और थे, लेकिन केस हमारा गया था नहीं। अच्छा, अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं ये, कि आपने अब जब ये इतनी सारी बात की तो आपने इस पे लाजमी फोकस करना है। जाहिर सी बात है, अब्दुल्ला भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, नदीम भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अब्दुल्ला भाई हैं सुरजानी के, लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि अब्दुल्ला भाई जो है वो तंजीमी मामलात में जो है वो जॉइंट सीओसी इंचार्ज भी हैं, तो इसलिए पूरे कराची के अंदर इनका हाथ पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, जब ये बुलाया है, ये सुना है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आपको इस पर फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है ना? जज़ाकल्लाह। नहीं मालिक समझा कर। वालेकुम सलाम। मेरा माशाल्लाह फ्लैट था पहले 95 में मैंने खरीदा था ट्रेडिशनल बिल्डर से। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहते हैं ना, हमें 23/11/2004 में उन्होंने हमें कब्जा दिया, तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया। 400 गज का फ्लैट है मेरा ऐसी। फिर एकदम ये लैंड माफिया है, सलाउद्दीन नाम है उसका, उसने आके मेरे कौन सी जमात से ताल्लुक है? मुझे ये नहीं पता। सही है। बस वो तो आए थे, उन्होंने फायरिंग करी, मुनीर अहमद और सलाउद्दीन सही है। दोनों। और मेरा सिविल केस भी चल रहा है अभी, 7 साल हो गए मुझे कब्जा लिए गए। मुनीर अहमद का पूरा नाम? मलंगी कहते हैं, और मलंगी। सही है, समझ गया। समझ गए आप? तो फिर क्या कहते हैं ना, ये दोनों एक हैं। इनकी वेफर है अपनी सरजानी में, अपनी फाइलें बनाते हैं, 2 नंबर फाइलें मेरी बनाती हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात समझ गया। मेरे पास कुछ दिन पहले ये इशू आया था, मेरे ख्याल से हमारे जो सदर साहब हैं उन्होंने मुझे ये बात कही थी और नंबर भी दिया था, और शायद मेरे पास वॉइस भी मौजूद है। हमने ये जो गुलशन सुरजानी है या गुलशन नूर है, आपको पता है इसकी कमेटी आज से 1 साल पहले अनाउंस की, 1 साल पहले अनाउंस की थी हमने वेलफेयर की ना, कि कोई भी ये जो डबलिंग ट्रिपलिंग ये सारी चीज़ें हुई हैं, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, रोका जाए। हमने मुश्तरका तौर पे इसकी एक कमेटी बनाई थी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जब तक आपस में क्लैप नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं कर सकते। वह हमारे कुछ लोग जो हमने कमेटी बनाई थी, वो लोग किसी की उनसे नहीं बननी, किसी से, वो फिर कमेटी ख़त्म हो गई। मैंने इतनी मेहनत की इसके साथ। नहीं, मेरे पास आई थी ये बात, मैंने आपको बताया, शायद मेरे पास मैसेज भी मौजूद होगा। ये वाले आपके वाले इशू के ऊपर 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास बात आज से 3-4 दिन पहले आ चुकी है। ये मैं अपने पर्सनल ब्याह पे बोल रहा हूँ, 24 घंटे में आपको रिजल्ट दूंगा इंशाल्लाह से। भी मर गए, उसने ऐसी लातें मारी थी सीने पे उसके, उनको ऐसा मारा कि वो खत्म ही हो गए। मैं बहुत परेशान हूँ। 95 के बाद 7 साल हुए मुझे। इंशाल्लाह मैंने क्या कहा आपको, 24 घंटे में आपको इसका रिजल्ट दूंगा मैं, क्योंकि ये बात मेरे पास 4 दिन से है इंशाल्लाह ताला। मीडिया का कोई सवाल है तो कर लें। नहीं, यहाँ पे अब्दुल्ला भाई साथ आए ना, कहाँ गए? हाँ, अच्छा, मेरा जो है फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 2 में क्लियर आता है, एक दिन में जमा कर देता, वो टूटता नहीं। तो जो प्लॉट है मेरे में गया था अभी लेने कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला अगर मैं वापस कराऊँ तो उनका प्लॉट ऐसे है, वो कमर्शियल है, तो कह रहे हैं भाई आप रिफंड कर दो, हम दे देंगे किसी को, पूरे पैसे रिफंड मिल जाएंगे। और मैं ये पूछूँ कि आगे किस्तें भरूँ? आपने किस्तें नहीं भरनी, अगर वो आपको पैसे नहीं देते आपने हमसे रब्ता करना है। देखें, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग ये मौजूद है ना, इन सबको पता है कि ये कब्जे की जगह है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ हम सस्ते के चक्कर में फंस चुके हैं, बस बस आ जाओ। माइक दो, माइक। अच्छा, मैं बताता हूँ इसका जवाब। डीजी साहब ने अपने से उतार के रख दी। देखिए, साइड ऑफिस बना हुआ है,
ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि अगर मैं किसी जगह के ऊपर ब्लॉक रखूँगा ना, इंक्रोचमेंट की मोबाइल आएगी जिसका वास्ता भी नहीं लेके चली जाएगी। ऐसा ही है बॉस। अब इतनी बड़ी जगह के ऊपर कब्जा हो गया, डेवलपमेंट हो गई, सब कुछ हो गई, डिपार्टमेंट सो रहा था। हाँ, असल में इनको है ना, हमें हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब पढ़ानी पड़ेगी कि जब आप किसी मनसब पे फायज होते हैं ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। सवाल ये है कि अब्दुल्ला भाई पाकिस्तान चलाने वाली जो कुव्वतें हैं, आप लोग पाकिस्तान चलाने वाली जो कुव्वतें हैं, हाजिरी आप भी देते हैं, हाजिरी वो भी देते हैं। क्या ऐसी बात है कि 17 साल देकर और पूरे कराची शहर पे कब्जा कराया है, तो क्या आप उनके पास जब जाते हैं उनसे सवाल नहीं करते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाली बात मेरे लिए आप नहीं बोल सकते कि मैं कहीं पर हाज़िरी, मैं अपना जवाब दूँ। सही बता रहा हूँ, मैं अपना जवाब दूँ, मैं कहीं हाज़िरी नहीं देता। अगर मैं हाज़िरी देता तो शायद मेरे ऊपर जितना प्रेशर आया है ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इजलास को रोकने के लिए, कोई नॉर्मल आदमी होता तो शायद कराची छोड़ के भाग जाता। ठीक है ना, बच्चे तक अगवा करने की धमकी दी गई, ये सारी चीज़ें दी गई। मैं जो कह रहा हूँ, अभी आपने सुना क्या कि 2017 में एक ऑर्डर निकलता है, उसके ऊपर तो पूरा कराची उधेड़ देते हो। क्या ये वाली जमात रियासत से बालातर हो गई है? ऐसा ही है। दूसरा, इनका तहफ़्फ़ुज़ देगा कौन? चाहे डीजी हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो, इनका तहफ़्फ़ुज़ देना तो इनका हक, इनका फ़र्ज़ बनता है ना। तो ये तहफ़्फ़ुज़ देते नहीं है, उल्टा ये बात कह देते कि आवाम से ही नहीं है। आवाम को चाहिए कि अब आवाज़ उठाए सोशल मीडिया के ज़रिए। अच्छा, आपकी बात जो है ना बिल्कुल सही है। असल में एक कोऑर्डिनेशन होता है, उसको आप हाज़िरी का नाम दे रहे हैं, ये जिस तरीके से भी आप समझें, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन होता है इदारों के दरमियान भी और सियासी जमातों के दरमियान भी, जिसमें डिस्कशन होता है, जो इश्यूज़ जो है वो डिस्कस होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में वो मदद करते हैं। तो इसमें भी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो इसमें मदद ली है इन्हीं इदारों से, इन्हीं लोगों से कि इस सिलसिले में आप हमारी हेल्प करें जहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं। मैं SHO कहूँगा तो फिर वो मेरे भाई नाराज़ होंगे, लेकिन मैं DIG IG सबको कह चुका हूँ। तो इसलिए जो है उनसे मदद ली, तो फिर जाकर के ये इतना एक्शन नज़र आया। फैज़ान भाई बताएंगे, आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कुछ इस बारे में बताइए। एक मिनट जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने इसमें ना कॉल अटेंशन मेरे व्हाट्सएप में भी है, मैंने 3 दफ़ा कॉल अटेंशन डाली हैं। वहाँ बैलेटिंग होती है, आपको रूल्स बताऊँ, बैलेटिंग होती है, बैलेटिंग में नाम नहीं आया कभी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने की कोशिश की, जब उन्होंने सिर्फ पता कर लिया कि क्या बोलना चाह रहे हैं तो बोलने नहीं दिया। फैज़ान हुसैन साहब, आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ये ज़रा कुछ इसके बारे में वज़ाहत करेंगे तो? देखो ये मुझे याद देती हैं आप लोग, नमाज का टाइम निकल रहा है, मगरिब की नमाज है। मेरा छोटा सवाल है, जी, आपने कहा कि KDA का अफसरान यहाँ मौजूद है और वो फायरिंग हो रही वहाँ मौजूद है, लेकिन यही KDA के लोग, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ जाके फैसले तो कौन उसको नहीं करता? हर इदारे में, हर जगह, हर पार्टी में, हर सियासी पार्टी में, मजहबी पार्टी में, मदरसों में, हर जगह कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं जो ख़राब भी होते हैं। अगर अच्छे लोगों को भी आप ख़राब लोगों के साथ मिक्स कर देंगे तो वो उनके साथ ज़्यादती होगी। ख़राब लोग हर जगह मौजूद हैं और ये इदारा ज़ाहिर है कि पहले भी अभी फैज़ान भाई ने कहा, फिर मैं भी कह रहा हूँ कि भाई जब बन रहा होता है, जब लोग बुक करा रहे होते हैं, उस वक्त क्यों नहीं जाते। मैं अगर अपना घर बनाने के लिए एक सीमेंट का मतलब या कट्टा उतारूँगा सामने घर के, या बजरी का एक ट्रक उतारूँगा, मोबाइल आ जाएगी। तो ये किस तरह नज़र से उजल हो जाता है, किस तरीके से बिल्कुल खुलेआम कर रहे होते हैं, ये तो क्वेश्चन आपको ही पता है कि बग़ैर मिली भगत के नहीं हो सकता। लेकिन इदारे में अच्छे बुरे लोग हैं हर जगह। तनकीद के बारे में सवाल ज़रा जवाब दीजिए। तनकीद, अच्छा देखें, बात समझे, इस बात के लिए ना आप लोग मुझे अप्रिशिएट किया करें कि मेरा काम चल रहा है मैं काम कर रहा हूँ तो तनकीद हो रही है ना, वरना आपके खिलाफ क्यों नहीं होती, किसी और के खिलाफ क्यों नहीं हो रही। फिर दूसरा, देखो पब्लिक को सोचना चाहिए, इस तनकीद को जो है ना वो पॉजिटिव वे में लें कि मैंने इनको अवेयरनेस दी, इनको झिंझोड़ा। अभी भी अगर पब्लिक जो है वो पागल बनी रहे कि इतनी सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद तनकीद भी, सब कुछ भी, फिर उसके बाद जाके उन्हीं से परचेजिंग करे, सब कुछ करे, तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम। सर एक सवाल है, मुत्तहदा इस वक्त हुकूमत में है और आप जो है फाउंडेशन चला रहे हैं, मुत्तहदा हो के पीपल्स पार्टी से टक्कर नहीं ले सकती, ये फाउंडेशन क्या टक्कर लेगी माफिया के खिलाफ? अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सही है, आपने सही कहा। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमा रहा है और इसी तरीके से माजी में भी बहुत रहा, सही है ना। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में भी डाले थे जब थ्रेड्स हुई था, देखिए कोई ना कोई निकलता ज़रूर है, हक़ के लिए हमेशा से याद रखना, कोई ना कोई निकलता ज़रूर है।
अब आप रही बात ये, तो वो क्या मतलब आसमान से डायरेक्ट उतरे, इंसान ही है ना, क्या करेंगे, मार देंगे, ये शमा बुझ जाएगी, एक और जल जाएगी, कोई और फैज़ान हुसैन खड़ा हो जाएगा। हमेशा माजी भी उठाकर देख लें, कोई ना कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, मेरा ज़मीर मुतमईन है। कोई एक बंदा प्रूफ कर दे कोई पैसों की डिमांड, कोई एक बंदा प्रूफ कर दे किसी को ब्लैकमेल किया, किसी भी तरीके से किसी भी हवाले से कर दे। दूसरी बात ये, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगाते हैं अक्सर लोग ना, लैंड ग्रेबर, सुना होगा आपने। पहले लोगों को लैंड ग्रेपर का मतलब समझ में आना चाहिए। लैंड ग्रेपर का मतलब सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना, ठीक है, साबित करें, ऐसा ही है। अगर मैं लैंड ग्रेपर खुद होता तो मैं यकीनन तौर पे सबको गैदर करके इधर बात नहीं कर रहा होता। कोई प्रूफ तो करे ना, बोले भाई ये है। सिर्फ बातें करना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम जारी रहेगा इंशाल्लाह। सही है। अच्छा मैं बताता हूँ मेरे पास प्लानिंग क्या है। अब ये पूछते हैं ना, ये जो जितना काम हुआ है ना, लेटरबाजियाँ जितनी भी की, अभी हमने नैब को भी गैदर किया, FIA को भी, ठीक है, जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी, सब जगह के ऊपर ही। लोगों को मैं बोलूँगा फ़िलहाल स्टॉप रहें, ईद के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी है, बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान हुआ है, बहुत सारी गिरफ्तारियाँ भी होनी है। ये भी मैं आपको एडवांस में बता दूँ, जो लोग अभी खुश हो रहे हैं ना कि हमारी तो सेटिंग हो गई है, पुलिस हमें नहीं उठाएगी, उनकी गलत फहमी है। पुलिस नहीं उठाएगी तो कोई ना कोई इदारा ज़रूर उठाएगा, क्योंकि ये वाला काम बंद होने वाला है बहुत जल्दी, हाईलाइट हो गया। पब्लिक को चाहिए इसको, इशू को जितना सोशल मीडिया के ऊपर फैला सकती है फैलाए, क्योंकि यही सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हमने दिया। सर, ये काम आप जिंदा लोगों की जगहों के लिए कर रहे हैं। हाँ, जिंदा लोगों की जगहों के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे तो कब्रिस्तानों में भी हाँ, MD की एक जगह है जो कि 321, उसके ऊपर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, शायद अभी भी जाके आप अगर खुदाई करेंगे तो कब्रें निकलेंगी वहाँ से। MD सत्तू पी के सो रहा है। अच्छा, MD के ऊपर लोग किसके हैं आपको भी पता है, सारे उन्हीं लोगों के, ये एक सियासी जमात के लोग हैं। तो यही तो हम पुकार दे रहे हैं कि भाई रियासत क्यों सो रही है, रियासत को चाहिए क्या, वो सियासी जमात रियासत से ज़्यादा बड़ी हो गई है, एक्शन लेना यार, हम तो साथ खड़े हैं, करें, पब्लिक खड़ी है, इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा, जानी माली तहफ़्फ़ुज़ देना तो हमारा काम है ना। तो बस